हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और आप सबका स्वागत है शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स में। दोपहर के बज रहे हैं 3 और मैंने बच्चों को लंच वंच करा दिया था काफी देर पहले। बट अभी मुझे श्रीजा मैडम जी को 3 बजने में अभी 15 मिनट है, 3 इसलिए कह रही हूँ कि 3 बजे श्रीजा को ट्यूशन छोड़ के आना है। श्रीजा काम करो बालों में जल्दी से। कर रही हूँ। बैग पैक है ट्यूशन का, लंच कर लिया। बाथरूम की लाइट बंद करो, गेट बंद करो। देखो एक चप्पल बाथरूम के अंदर पड़ी, एक बाहर। ये सब क्या बदतमीजी है। तो श्रीजा को ट्यूशन छोड़ने जाना है। वैसे ट्यूशन ना श्रीजा को पापा छोड़ देते हैं दिखता है, लेकिन पापा अपने काम पे गए हैं, शाम तक तो वो आ जाते हैं। आज पता नहीं श्रीजा की दीदी ने ऐसा अजीब टाइम क्यों रखा कि श्रीजा 3 बजे का ट्यूशन क्यों रखवाया। 3 बजे इतनी गर्मी रहती है, पता है ना सक्षम, बाहर कितनी गर्मी है। तो सक्षम और मैं श्रीजा को छोड़ के आएंगे ट्यूशन। और सक्षम के बाल आज ऐसे चिपक चिपक हो रहे हैं, कितना तेल लगा रखा है। तो बस नो चप्पल पहनो चलो। और ठीक है, तो श्रीजा भी वॉशरूम में है क्योंकि अभी ये अपने बालों में कॉम वॉम सब कुछ करेगी। उसको ट्यूशन छोड़ के आऊंगी और लाने का टाइम भी गर्मी का ही होगा। अभी मेरा काम वाम तो सब फिनिश हो गया था। दोपहर में थोड़ी देर लेट जाती हूँ मैं, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। पैरों में अपना थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ, तेल लगा लेती हूँ तो आराम मिलता है। आज मैं सोची हूँ कि अपने पैरों में वो वाली मालिश वो करूंगी, थेरेपी जो डॉक्टर ने बताई थी ना कि ठंडी और गर्म में सिकाई करो तभी आराम मिलेगा। मैं करती नहीं, भूल जाती हूँ, रोज आलसी हो जाती हूँ। और श्रीजा से मेरी हेल्प करती है दर्द में, हाँ कहीं भी दर्द हो मालिश तो करती है। और ये वाले टॉवल से पैर क्यों पूछ रही हो? छोटे वाला टॉवल है भाई। तो चीजें सड़ाने में श्रीजा का सबसे ज्यादा नंबर 1 है। देखो ये यहाँ पे खाना खाया तो ये यहीं पे पड़ा है। अभी पूरा टॉवल जाओ धूप में डाल पाओ, बाहर डालो उसको। तो पापा का अब धोना पड़ेगा। पापा के टॉवल से पैर पूछा, मेरे लिए तो काम बढ़ा दिया। सेक्शन बाथरूम का गेट और लाइट बंद कर दो बेटा। तो श्रीजा के काम बहुत उल्टे सीधे रहते हैं, बस इसको क्या बोलूं। ज्यादा बोलो तो बच्चों को लगता है मम्मी बहुत ज्यादा बोल रही है। तो अभी इसकी एज थोड़ी ऐसी है कि बस इसको मैंने पैर धो लिए। चलो वेरी गुड, धो लिया। चलो अब ट्यूशन को लेट मत कर लेना, धीरे धीरे चलता है सेक्शन भी। फिर घूमते घामते बाथरूम का गेट भी बंद हुआ दोनों से। और मैंने सक्षम को भी पढ़ाया था। अभी आज सक्षम को मैंने सेंस ऑर्गन्स पढ़ाए। कितने होते हैं सेंस ऑर्गन्स? 5। कौन कौन से? नोज, टंग और ईयर्स और स्किन और आईज। 5 डी है 5 सेंस ऑर्गन्स। तो सक्षम का साइंस सब्जेक्ट लग गया है क्योंकि फर्स्ट क्लास में आ गया। तो आज मैं इसको साइंस पढ़ा रही थी और सक्षम के लॉन्ग क्वेश्चन भी आने लग गए। तो मैंने इसकी सक्षम की पढ़ाई नहीं छोड़ी, बिल्कुल भी कंटिन्यू रखा। रोज ट्यूशन छूट गया था लेकिन, और पिछले साल तो मैंने इसकी स्कूलिंग भी नहीं कराई थी, लेकिन मैंने इसको खुद पढ़ाया तो अभी ठीक चल रहा है। लास्ट चीजें चोटी बनाती देखो कैसे नाच रही है भाई। पता नहीं ये वाले बाल बार बार छोटे कैसे हो जाते हैं, पता नहीं अपने आप कटिंग कर लेती है क्या। मोबाइल लाइट बंद करता हूँ तो उनका रिफ्लेक्शन आ रहा, वो वाला ड्राइंग रूम वाली। सीधा जल्दी जल्दी उच्ची निकले मम्मी से। बंद कर दो उसको, ऐसे रख करो बेटे, खराब हो जाएगी। इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, मुझे बंद कर दो। यहाँ मेरी सुई लगी थी। अब कैसा है सुई? अभी भी दर्द हो रहा है। क्या? बहुत ही बदतमीज हो गया, बहुत ही बदमाश हो रहा। हाँ तो लड़ाई झगड़े सीख लिए इसमें ज्यादा। मम्मी बहुत तेज मारा। मारती हो बहन को। गाइस गोरी ने मुझे टांग से मारा। गोगू ने लाओ सक्षम लाओ। अच्छा ठीक है बस। तो मैं कह रही थी ना आजकल इनके झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर एक दूसरे को छू लेता है दूसरा मारता है, दूसरा एक बाहर निकली जा रही है स्ट्रेप्स। चलो सही करो। गिलास किसने रखा है यहाँ पे सोफे पे सक्षम? उसमें पानी भी है। कैसे गंदे काम करते हो तुम दोनों मुझे परेशान करने के। अम्ब्रेला ले लो, धूप हो रही है ना, तुम छाता लगा लेना अपने सर पे। 3 बजे बहुत कड़ी धूप खोलना। बाहर खोलेंगे यहाँ पे। मम्मी खोलना ना। मेरी छाती का छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे भीगी रात में। अरे धूप तो हो रही। हाँ। चल जल्दी आजा बुद्धू।
कपड़े की तो हालत देखो कैसी बनाए रखते हैं मेरे मैडम। मम्मी धूप पे, अभी धूप में लगाएंगे। ग्लास लगाऊं या नहीं लगाऊं? मम्मी अरे मेरे आंखों में एलर्जी हो जाती है, पता नहीं धूप से क्यों प्रॉब्लम है मेरे को, धूप से धूल मिट्टी से। तो लगा लेती हूँ, लेकिन लगाती नहीं तो शर्म आती है, बाहर को लगाते हैं। तुझे भी ऐसी लगता है क्या? हाँ। कुछ अजीब सा ही लगता है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाट यू से। बाहर छाता लेते हुए भी शर्म आएगी। छाते में क्या शर्म? मेरा चश्मा लगा के स्टाइल दिखा रही हो। हाँ तो लगा लेना, फिर तुम ही लगा लो। धूप से तो बचना चाहिए, किसी ना किसी को फ्रिज पे ला के, इनको फ्रिज पे ला के जमा करने से थोड़ी ना फायदा होगा सनग्लासेस का। आप भी लगा लो फिर तो। कई बार ना ऐसा होता है, श्रीजा मैडम जी को छोड़ने जाते हैं, पता चलता है दीदी है ही नहीं, तो पूछ लूंगे फोन पे। कभी हम इतनी गर्मी में जाना, पता चला ट्यूशन है भी नहीं। पूछूं? तो मैंने ट्यूशन वाली दीदी से कॉल करके पूछा, तो ट्यूशन था, तो मैं उसको छोड़ने जा रही हूँ अभी। और मेरे को ना बड़ी अजीब सा लगता है, सनग्लासेस मैंने कभी लगाए नहीं, तो शर्म तो बड़ी आती है, लेकिन मजबूरी में लगाने पड़ते हैं। क्या करें, आंखों में मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद मैं आई, सचिन को भूख लगने लगी, इसको मैंने कॉर्नफ्लेक्स और दूध दिया और मैं इसी के पास लेट गई नीचे। तो मम्मा मेरे पास लेट जाओ ऐसे बोल रहा था। तो बड़ा गर्मी के मारे ना इतना चक्कर सा आ गया मेरे को, इतनी गर्मी हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। दोपहर में 3 बजे तो मुझे लगता है हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। उसके बाद मैं अभी घर की क्लीनिंग करूँगी। अभी हस्बैंड जी आए नहीं, वो अपनी ड्यूटी पे गए। मॉर्निंग में वो बहुत जल्दी निकल गए थे आज, और आएंगे वो शाम तक, क्योंकि कहीं बाहर गए हैं। मतलब बाहर का मतलब आउट ऑफ सिटी गए हैं, अपने काम से उनको जाना ही होता है। तो बस, और श्रीजा अभी ट्यूशन गई है और सक्षम खेल रहा है उसके स्केट से। और मैं उसको बोल रही हूँ उसके स्केट ज़रा से भी ख़राब मत कर दे, नहीं तो गुस्सा करेगी, बहुत गुस्सा करती है फिर वो, अगर उसकी चीज़ें ख़राब हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्केटिंग का उसे शौक है, लेकिन मैं उसको दूसरे स्केट नहीं दिला पा रही थी अभी, तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी भी हुई रहती है। ये वाला स्केट ठीक है उसके, बट उनके शूज़ चेंज करवाने हैं। तो मेरे पास एक शूज़ पड़े हुए हैं उसके पुराने, तो मैं कह रही हूँ ये वाले छोटे हो गए, इसको चेंज करवा दो। तो किसी दिन ना दे के आऊँगी मैं, मोची लगा देता है, ये जो शू वाला होता है ना कॉबलर, वो लगा देता है। तो बस मैं शाम की क्लीनिंग कर रही हूँ। और मुझे आदत है, जैसे मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी पे जाते हैं ना, और वहाँ से आते हैं, तो उनके आने से पहले अपना पूरा घर क्लीन करना, किचन क्लीन करना, मतलब उनके आने से पहले मैं अपना घर पूरा फिर से सेट कर देती हूँ। और मुझे लगता है जिन जिन के हस्बैंड जॉब पे जाते हैं वो हाउसवाइफ ऐसा किया करती होंगी, है ना। क्योंकि पता है घर जब हस्बैंड आते हैं ना काम से, और उनको साफ़ सुथरा घर और एकदम काम माहौल मिलता है, तो उनका दिमाग शांत रहता है। नहीं तो घर डिस्टर्ब पड़ा रहे और हस्बैंड आ जाए ना काम से, तो और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ऐसा होता है कई बार। तो मैं सक्षम को ये कह रही हूँ, सक्षम आप चीज़ें मत फैलाने, नहीं तो पापा आके गुस्सा करेंगे। और मेरे हस्बैंड जी को फैली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। बेडशीट वगैरह अगर ज़रा सी बिगड़ी हो तो फिर बच्चों पे गुस्सा करते हैं। तो बस मैं सोफ़े की कवर वगैरह सब कुछ ठीक कर लूँगी, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ पे ना देखो बेड की क्या हालत है, फिर वो आएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ना, और उनको गंदा बेड मिलेगा तो अच्छा नहीं रहता है वो। तो और पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं श्रीजा को छोड़ के आई ना, मतलब बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि कुछ चीज़ें बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं बची। और सर्दी गर्मी का असर हो गया, आते ही मुझे इतनी छींके दे, तड़ातड़ छींके लग गई। तो और मैं कल खड़ी हुई भाभी हैं, उनसे कह रही थी, मैंने कहा पता नहीं कैसी बॉडी हो गई है, बाहर गर्मी में जाओ और अंदर आके ऐसे छींके आने लगी। क्या मेरे को भी ऐसे ही हो रहा था, पता नहीं आजकल ये जुकाम बुखार जो चले हैं कुछ अलग टाइप के चले हैं। नहीं तो धूप में गर्मी में ऐसा नहीं है कि हम लोगों को आदत नहीं है काम करने की, कितना काम करती हैं हम लेडीज़, है ना। गर्मी में किचन का काम, बाहर का काम। और पिछले साल तो मैं इन गर्मियों में सड़कों पे घूम रही थी, अपने हस्बैंड की फ़ाइलें तैयार करवाती हुई, कभी किसी की फ़ाइल की पे किसी के सिग्नेचर, कभी किसी के सिग्नेचर, कभी किसी ऑफिस में जाना। लेकिन पिछले साल में और इस साल में बहुत अंतर हो गया है। तो बस जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल दूँगी। तो मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि पहले की बातें बताती रहती हूँ, तो देखो ये लाइफ है, कुछ चीज़ याद आती है तो शेयर कर देती हूँ, है ना। लेकिन डेज तो आजकल के ही चल रहे हैं ना। तो आज ऐसे ऐसे रहा, धूप में भटकी दोपहरी में बच्चों के साथ में, और सिर चकरा गया बड़ी तेज़। ऊपर पता है मुझे लगता है वीडियोज़ में आप ना ज़्यादा फिट से और ज़्यादा हेल्दी से नज़र आते हो। एक और फ्रेंड है मेरी, यूट्यूबर फ्रेंड, चलिए नाम बता देती हूँ, काफ़ी स्वीट सी है, कल्याणी। मैं उनसे मिली भी थी, और कल्याणी में ना वीडियोस में ऐसे लगती है कितनी फिट और कितनी हेल्दी लड़की, लेकिन रियल में ना वो इतनी मतलब वो है नहीं। मैं उनको कहती कल्याणी यार वीडियो में देख के अलग लगता है बहुत। और मेघा है ना, तो उनको भी देख के मेरे को ये लगता है कि बहुत से लोग उनको कहते हैं ना कि वो काफ़ी हेल्दी सी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी ठीक है।
तो वीडियो में हम ज़्यादा हेल्दी से नज़र आते हैं। मैं खुद अपने आप को वीडियो में देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं तो इसमें काफ़ी फिट और हेल्दी नज़र आ रही हूँ। तो कैमरे में देखने में और रियल में सामने देखने में थोड़ा सा अंतर तो लगता है ना। तो बस जल्दी जल्दी मैं ये सब कर रही थी और श्रीजा का ट्यूशन हो गया था पूरा, तो श्रीजा आ गई थी और श्रीजा को थोड़ा थोड़ा सा मैं अब सिखाती हूँ चीज़ों को। आके इसने अपने लिए ये सेकी है ब्रेड, स्वीट ब्रेड पापा ले आए थे, ये होती है ना चेरी वाली, तो ये रखी हुई थी फ्रिज में, कल लाए थे उनके लिए, बच्चों के लिए। और मेरे को पता नहीं कैसे चक्कर सा आ गया, मैं लेट गई उसके बाद। और अभी इवनिंग का टाइम है, मेरे को जाना अपनी चूड़ियाँ लेने। और ये इसको पता किस चीज़ का नशा चल रहा है, पता क्या लेना? नेल्स लेने हैं। इसको नेल्स का पता नहीं कौन सा भूत सवार रहता है। हाँ जी, बाहर तो मच्छर बहुत काट रहे। हाँ बाहर वॉक, और बाहर पता नहीं भाई, मेरे को मैं सीधा पानी लगा दे, क्या ही तो जुकाम सा हो गया, कैसे हो गया, सर्दी गर्मी एलर्जी सी। पापा को पानी आपको चाहिए? हस्बैंड जी आ गए अपने ऑफिस से और टेबल पर चढ़ के बैठे हैं, वॉक करके पसीने छूट गए। आज बहुत गर्मी है ना, आज बिल्कुल भी मौसम अच्छा नहीं हो रहा और वही सर्दी गर्मी का असर हो गया मुझे भी बड़ी तेज। और उसके थोड़ी देर बाद इन लोगों को खाना वाना खिलाने के बाद में ना फिर मैं आई हूँ थोड़ा सा एक चूड़ी वाले की शॉप पे पास में ये, तो मेरे को कुछ चूड़ियाँ उड़ियाँ लेनी थी, तो मैंने कहा बट सावित्री की चूड़ी ले लेती हूँ, नहीं तो टलती जा रही है। तो आपको दिखाऊंगी बाद में कौन सी चूड़ियाँ लाई हूँ। और अभी इधर मैं बैठ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, और मेरा ना ट्राइपॉड ना ऐसे 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 झूले की तरह हिलता रहता है, पहले इसको सेट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था टूट गया था। तो हाँ मैं इधर बैठी हूँ अभी, और मैं कल आपको बता रही थी, कल मैंने शेयर किया कि मैं गई थी चूड़ी वाले की शॉप पे, तो चलिए दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या लाई थी वहां से, बट सावित्री के लिए है ना, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि शॉपिंग में क्या क्या लाए। तो बहुत ज्यादा तो चीजें नहीं लाए शॉपिंग में, लेकिन जो भी लाए वो दिखा देते हैं आपको। और मुझे लगता है चीजों की जरूरत नहीं पड़ती खुशी खुशी त्योहार मनाने के लिए। तो एक तो प्लेन चूड़ी का डब्बा लाई हूँ अपनी सासू माँ के लिए, रेड कलर की वो पहनती है, उनका साइज है 2.5, तो वही लाती हूँ क्योंकि मैं अभी अपने लिए सिर्फ यही लाई हूँ। तो चूड़ी तो वैसे भी देनी चाहिए है ना, सुहाग की चीजें देनी चाहिए, चूड़ियां अनमोल होती हैं, ठीक है। और अपने लिए 12 सिर्फ ये वाली चूड़ियां लाई हूँ पिंक, क्योंकि मेरा जो मुझे पहनना है वो पिंक कलर का है, वेलवेट वाली चूड़ियां हैं। कुछ ऐसी मेरे पास पड़ी हैं लेकिन कुछ नहीं थी, कुछ बची हुई पड़ी हैं, तो कोरी चूड़ी पहनते हैं तो ये ले आई थी। और इसके अलावा एक कड़ा भी लाई थी मैं आपको दिखाऊं, ये रही थोड़ी सी, मैं कह रही इतनी कम क्यों लग रही है, तो कम सी लेकिन थोड़ी सी लाई थी, क्योंकि चूड़ियां मेरे पास हैं काफी। और मैं लाई थी कड़े, तो कड़े पहनने का मुझे शौक है ड्रेसेस के साथ, ये कुंदन के कड़े हैं, ये लाई थी। तो मैं और कुछ ज्यादा नहीं ले पाई, तो मैंने सोचा एक कड़े ले लेती हूँ अच्छे से, जो मेरे किसी भी साड़ी पे चल जाएंगे या किसी भी उस पे चल जाएंगे, है ना। और मैंने हाथों पे वैक्स भी नहीं कराई मेहंदी लगाने से पहले, वैसे मैं करवा लेती हूँ लेकिन मेरे को इस बार टाइम नहीं मिला, और टाइम मेरा मूड भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा सिचुएशन भी ऐसी बढ़िया नहीं चल रही, तो मैं आपको बोल रही थी कि बस। लेकिन यह है कि त्योहार पे तैयार वगैरह होना तो अच्छा लगता है। तो ये देखो आपको समझ में आ ही रहे होंगे शायद। और ये बिंदी के कार्ड लाई थी ना, ये वाला मल्टी कलर का अपने लिए और सासू माँ के लिए प्लेन। तो बस अपनी चूड़ी और सासू माँ की चूड़ी लाई थी, क्योंकि सास को रख के देते हैं ना, कुछ भी रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट ईयर भी मैं अपनी सासू माँ के लिए चूड़ियां ही लाई थी, कुछ नहीं लाई थी, क्योंकि मैं अपने लिए भी कुछ नहीं लाई थी। कहाँ से लाऊं, क्या करूं, मैं पहले अपने हस्बैंड जी की दवाइयों का मैनेज करती हूँ, और जब कुछ सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में तो जरूर। मेरे को बहुत, मुझे याद है मेरे सक्षम का जब जन्म हुआ था ना, तो मैं मम्मी के लिए बहुत शौक से लाई थी, उनको 2 जोड़े बहुत अच्छे से बना के दिए थे मैंने, ज्यादा नहीं 2 जोड़े बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया बना के दी थी उनकी साड़ी वगैरह। तो ऐसे ऐसे था, तो अभी जितना है उसमें हम काम चला लेते हैं, जब अच्छा होगा तो अच्छे में चला लेंगे। वैसे चूड़ियां हैं मेरे पास, और मैंने एक साड़ी पे फॉल भी लगाई है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि उस पर पीक होने के लिए गई है, और वो साड़ी भी मैंने खरीदी नहीं है, वो बहुत टाइम से रखी हुई थी। तो मैंने सोचा एक वो प्लेन साड़ी है, मुझे काफी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा उस पर लगवा लेती हूँ फॉल वगैरह, और वो आज टेलर के यहाँ से आएगी, और अगर उसने वो रेडी कर दी तो वो पहन लूंगी, और नहीं करी तो फिर देखते हैं जैसे भी होता है ना। तो मैंने तो आपको दिखा दी अपनी चूड़ियां, कड़े कैसे लगे। ये कड़े बहुत अच्छे लगे मुझे, कुंदन वाले। शौक तो है मुझे ये सब करने का, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं रहता कि ये चीजें नहीं है तो टेंशन में आ जाओ या क्या, ठीक है। तो त्योहार होते हैं खुशी के लिए होते हैं, और करने के लिए तो यार कितना भी कुछ कर लो, है ना। लेकिन ये है काफी ब्यूटीफुल से,
और ये ट्रेडिशनल से कड़े मुझे अच्छे लगे तो मैं ये ले आई थी ऐसे करके, बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो बस यही लाई हूँ इस बार मैं वट सावित्री पर। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था शायद, यही लाई थी ऐसा ही कुछ। और पिछले साल वट सावित्री जब मैंने किया था ना, तो वट सावित्री के 1-2 दिन ही बाद शायद मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट था। मेरे ख्याल से वट सावित्री के दिन मैं हॉस्पिटल गई थी। मेरे कुछ बहुत मेन टेस्ट, मेजर टेस्ट जो 24 घंटे पहले या फिर हाँ आई थिंक 24 आवर्स पहले होते हैं ना किडनी डोनेट के, वो हुए थे। तो उस ब्लॉग का लिंक अगर मैं देखूंगी शेयर कर दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना अगर नहीं देखा होगा। पिछली बार इस टाइम पे तैयारियां चल रही थी ना इसकी, मेरे ख्याल से थोड़ा लेट थी और डेट में, क्योंकि जून में हुआ था हम लोग का किडनी ट्रांसप्लांट। तो बस ऐसे ऐसे है दोस्तों, मैंने आपको शेयर कर दिया जो भी मैं लाई हूँ। और बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें भी लाते हैं। सासू माँ को भी भाईना निकालते हैं, तो भाईने में खाना निकालते हैं। मैं खाने के साथ में चूड़ियां रख दूंगी उनकी और कुछ पैसे रख दूंगी, क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ ले भी नहीं पाई। और पिछली बार मेरे पास एक मम्मी का दिया हुआ सूट रखा था, मैंने उनको दिया था, लेकिन वो उनका ना साइज थोड़ा सा बड़ा, जैसे नॉर्मल कुर्तों का साइज होता है उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम ही बनवा लेना, वो वापस कर दिया था उन्होंने मेरे को। तो ऐसे से रहा था। तो फिर अभी मेरे को लगता है जब भी मेरे खरीदने की सिचुएशन होगी तभी एक अच्छा सूट उनके लिए बनवा दूंगी, या साड़ी। सूट ज्यादा पहनती है वैसे वो भी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे को पता नहीं कैमरे में इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, ट्राइपॉड पर लगा के बहुत दिन बाद इस तरह से वीडियो बना रही हूँ। और कल के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। कल का प्यारा सा ब्लॉग आएगा, आज शाम को मेरे को लगवानी है मेहंदी भी। तो कैसे कैसे रहता है देखते हैं कल को, और कल के ब्लॉग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और फैन चला लेते हैं क्योंकि गर्मी लग रही है। और अभी हेयर वॉश भी करना है, मेरी मम्मी का फोन आया था हेयर वॉश कर लेना आज, मावस के दिन बाल नहीं धोते। तो ऐसा कुछ होता है तो आप लोग कमेंट के बताना। तो मेरी मम्मी ये सब चीजें बताती रहती है मेरे को। तो उन्होंने कहा था हेयर वॉश कर लेना आज एक दिन पहले, क्योंकि मावस के दिन बाल नहीं धोते, सही नहीं रहता। चलिए बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, बच्चों को तो हमें पता कुछ है नहीं। चलिए बाय बाय।